अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। वो क्यों हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। तो आज मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ शहर, और फिर वहाँ से जब मुझे ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिली तो मैंने ले ली। वैसे भी जो है ना, कुछ लोगों ने मेरा वाईटी पे नाम रखा हुआ वेजिटेबल बाजी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना अपने नाम का जो है ना भरम रखा जाए और सब्जियाँ जो ताज़ी ताज़ी ले ली जाए। तो जनाब मैं गई थी अपनी वॉशिंग मशीन लेने और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह न्यू वॉशिंग मशीन ले आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे परेशानी बनी हुई थी, तो जब मैंने नहीं ली तो मैं इतना खुश हो गई, मुझे लग रहा था जैसे मेरी पता नहीं मिलियन की कोई लॉटरी लग गई हो। तो वैसे भी लेडीज़ जो होती है ना, वो जब घर की कोई चीज़ बनती है या घर में कोई इस तरह की चीज़ आती है तो बहुत खुशी होती हैगी। तो खैर आते आते बहुत लेट हो गए थे, बहुत ठंड भी थी, तो हमें जो है ना मशीन लेने के बाद लोडर जो रक्षा होता है जहाँ हमें मशीन घर पे लेके जानी थी, तो वो मिल नहीं रहा था। खैर जैसे तैसे करके जो रक्षा हमें मिला, फिर हमने मशीन लोड करवाई। बाद में जो है ना मैं और हस्बैंड फिर लोडर के पीछे पीछे बाइक पे आए। घर पे आए, खाना भी कुछ नहीं बनाया होता, सोचा था शहर गए तो वहाँ से आते हुए कुछ ले आएंगे, लेकिन बहुत लेट हो गया तो हमें कुछ मिला भी नहीं। तो घर पे आके जो है ना मैंने अंडे और प्याज वगैरह जो कुछ भी था ना, मैंने उनको बस काटा पीटा एक साथ ही जो है ना पैन में डाल दिया। मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, नमक, सारा कुछ डाल दिया। 3-4 अंडे घर पे पड़े थे, उसको फेंट के डाल के जो है ना अंडा प्याज वाले अंडे बना लिए, मसाले वाले अंडे या भुर्जी वाले अंडे, बस वो कुछ बना दिया। और अपने हस्बैंड को कहा कि आप जाके जो है ना दूध और रोटियां जो है ना वो बाहर से ही ले आओ, तो हमारा जो है ना काम चल जाएगा। और साथ में जो है ना बच्चों को मैंने यही कहा था कि आप लोग जो है ना, और इतनी ज़्यादा ठंड थी, जो छोटे जो मेरे बच्चे थे 2, उनको मैं जो है ना अपने पड़ोस में छोड़ के गई थी। और जो बड़ा बेटा था वो हमेशा हमारे साथ ही होता है अगर हम गलती से कभी बाहर चले भी जाएँ तो तो इधर जो है ना दूध वगैरह भी उबल गया था। बच्चे इस टाइम जो है ना अंदर बैठे हुए थे, रोटी शोटी भी सब ने खा ली, हस्बैंड ने भी खा ली। हस्बैंड बाहर चले गए तो मैंने जो है ना बच्चों को फिर दूध वगैरह जो है ना बच्चों का तैयार कर दिया। उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिला दिया। मेरे बच्चे आपने देखा होगा वो जो है ना इस तरह का दूध पीना पसंद करते हैं तो बड़ा वाला तो खैर बिल्कुल भी नहीं पीता, उसको तो पसंद ही नहीं है। तो कमरे का, जब मैं किचन में होती हूँ तो मेरे घर का कुछ इस तरह से हाल होता है, मेरे बच्चे जो है ना पूरे घर की काया ही पलट देते हैंगे। एक तो उनको किताबें मिल गई हैंगी तो वो किताबों के पेज फाड़ फाड़ के पूरे घर में फैलाती हूँ। तो मैं जब किचन से कमरे में आती हूँ तो मेरा दिल धक धक कर रहा होता है। अभी मैं जब मैं कमरे में जाऊँगी तो मेरे कमरे का क्या हाल होगा। तो इधर जो अर्मिश मैडम का थोड़ा सा मूड ख़राब था, और वो क्यों ख़राब था ये मुझे भी नहीं पता लगा, क्योंकि बच्चों का मूड कब किस तरह ख़राब हो जाता है अपने पापा की तरह ये पता ही नहीं लगता तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और इधर जो है ना मैंने रख दी है सुबह नाश्ते के लिए चाय। और आज जो है ना फ्राइडे के दिन जो है ना ऑफ होता है हस्बैंड का, तो मुझे उठते उठते जो है ना काफ़ी लेट हो गया था। आई थिंक कुछ ना 7:30 बज चुके थे। आज मैं इतनी लेट हो गई थी, अदरवाइज़ तो मैं 5:30 पौने 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 7:30 बजे उठी। और आदत हो गई जल्दी उठने की, तो छुट्टी के टाइम भी जो है ना आँख खुद ही खुल जाती है। तो बस अब जो है ना बहुत प्यारी धूप निकल गई थी, मौसम बहुत बहुत अच्छा था। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम इंतहा की जो है ना सख्त सर्दी है, बादल बने हुए हैं, ये उफ क्या बताऊँ। इधर जो आज मैंने सारी बेडशीटें वगैरह उतार दी थी, क्योंकि आज जब मशीन आ गई थी तो मैंने कहा आपके साथ अनबॉक्सिंग करूँगी, आपको मशीन का रिव्यू भी दूंगी, क्या पता किसी को और किसी और को भी लेनी होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मशीन जो है वो किस तरह की है। नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ना मशीन यूज़ करके फिर आपको ज़्यादा अच्छे डिटेल से बताऊँगी। लेकिन ये रही मशीन जो कि रात में हमने ला के पैक करके रख दी थी। अभी तक मतलब हमने रात में जो शॉप पे देखी थी, घर पे लाके जो हमने खोला ही नहीं था, क्योंकि इतनी ज़रा सर्दी थी और थक भी गए थे। तो हमने कहा सुबह जो है ना इसके साथ जो करना है सुबह ही करेंगे तो इधर जो है ना मैं भी इसकी शॉपर वगैरह उतार थी, ताकि जो है ना मैं इसको अंदर से डिटेल से देख लूँ कि जिस तरह जो है ना हमने पैक करवा के, क्योंकि हम तो मशीन को जो है ना पैक वगैरह करवा के चले गए थे आगे किसी काम से। तो फिर जो वापसी आके फिर इसलिए हमने कहा पहले एक दफ़ा चेक कर लें कि मशीन जो है ना ठीक ठाक से वही वाली उन्होंने पैक की है ना जो हम पैक करवा कर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही वाली थी और बहुत अच्छी थी, और मुझे तो खैर बहुत पसंद आई थी। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी देखें कौन सी पसंद है आपको, कहते कपड़े तुमने धोना है ये मैंने धोना है किचन की और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कहते तुम अपनी पसंद से ले लो, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस्तेमाल तुमने करना है, जो तुम्हें ज़्यादा पता होगा। मैंने कहा हाँ मेरा तो रोज़ यही काम है ना, मैं रोज़ जो है ना वो यही मशीन जो है ना ख़रीदने आती हूँ, तो मुझे पता है कौन सी अच्छी। तो खैर ये मेरा पहला तजुर्बा था कुछ इस तरह की चीज़ का, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छा हो गया। खैर हस्बैंड के होते हुए जो है ना मैं इतनी खास बार्गेनिंग नहीं कर पाती चीज़ों की, अदरवाइज़ अगर हस्बैंड साथ ना हो तो मैं ना बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती हूँ, और मुझे पसंद भी, और आई थिंक हमारा हक भी है कि हम बार्गेनिंग करके चीज़ लें। तो ये जो है ना फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुश हूँ ना इस मशीन को लेके, बता नहीं सकती। मैं रोज़ाना हाथों से कपड़े धो धो के मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ घिस जाएंगे। तो इधर जो है ना बच्चों ने उनको मिल गया था इसका वो गत्ता डब्बा जिसमें आया था, तो ये बच्चे जो है ना उसके साथ खेले थे। खैर इस मशीन का जो टप है ना वो भी काफ़ी बड़ा था। तो बस अब ये कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि घर में मशीन आ गई। अब जो है ना मेरे हाथों से कपड़ों की जान छूट गई, सर्दियाँ मेरी ईजी गुजर जाएंगी।
और अब वही झाड़ू पोछा टाकी टूकी वाला काम शुरू हो गया। बस सारी सफाइयाँ ख़त्म की, किचन का काम रह गया था, वो मैं खाना पकाने के बाद ही धोती हूँ किचन को। इधर जो है ना बस मैंने पकाने थे आज आलू मटर, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि कल चिकन खाए तो वो मेरे फैमिली में ऐसा है, अगर मैं कुछ अगर गोश्त या कुछ चिकन वगैरह पका दूँ तो वो एक टाइम तो सब खा लेंगे, खुशी से खा लेंगे, बट सेकंड टाइम जो है ना वो कोई भी नहीं खाएगा। जबकि सब्ज़ी जो है ना वो दिन में भी खा लेते हैं और रात में भी खा लेते हैं, बट चिकन या कोई भी इस तरह की चीज़ वो एक ही टाइम खाते हैं। तो खैर जो है ना मैंने सब्ज़ी अपनी बनानी शुरू कर दी और मेरा दिल था कि मैं पुलाव बना लूँगी, लेकिन हस्बैंड ने कहा तुम क्या रोज़ चावल खाती हो। मैंने कहा जब आपका दिल करता है तब तो आप कुछ नहीं बोलते, रोज़ भी पकवा लेते हैं, और जब मैं कभी बोलूँ कि आज चावल खाना तो कहते क्यों चावल खाती हो। तो खैर जो है ना मैंने मटर अच्छा सीज़न के हैं तो बहुत अच्छे मतलब पूरे ना दाने भरे हुए होते हैं, ये कोई भी दाना जो है ना खाली नहीं होता, तो बहुत अच्छे और फ्रेश मटर रहेंगे। तो मैं तो खैर सर्दियों में ज़्यादातर जो है ना मटर का पुलाव, मटर का सालन, हर तरह जो है ना मटर जहाँ जहाँ यूज़ हो सकते हैं मटर को मैं वहाँ वहाँ यूज़ करती हूँ। मैकरोनी में, वेज पुलाव में और मिक्स सब्ज़ी में, हर जगह जो है ना मटर का मैं डबल से डबल यूज़ करती हूँ। तो खैर शुरू में तो खैर काफ़ी महंगे थे, अभी तो खैर इतने भी महंगे नहीं है, आई थिंक कुछ 150 रुपये किलो हैं, तो इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो बस इसलिए जो है ना मैं रोज़ ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर जो है ना मैंने आज कल लेकर आई थी मैं ताज़ी ताज़ी मेथी, क्योंकि मैंने पकाने थे मेथी के पराठे और आपके साथ जो है ना इसकी रेसिपी शेयर करनी थी। तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा अपनी सब्ज़ी में भी डाल लेते हो। इसका जो फ्रेश मेथी होती है इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह मैं अगले आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ जो है ना मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मौसम में सरमा है और मौसम में सरमा में जो है ना आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, ये सब पराठे जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जो मैं जब इस तरह की कोई चीज़ करती हूँ मेरे हस्बैंड कहते हैं तो मैं ना एक गली के कोने में ना रेडी लगा के दे देता हूँ, तुम वहाँ खड़े होकर नारे लगाना आलू के पराठे, मूली के पराठे। तो खैर अब जो है ना मैंने इस टाइम जो है ना तकरीबन आई थिंक जुम्मे का टाइम होने ही वाला था, अज़ानें हो रही थी बाहर और मैं जो है ना किचन में खड़ी थी। और हमेशा इस तरह से होता है जितनी जल्दी जो है ना मैं काम शुरू करूँ, लेकिन जिस दिन हस्बैंड घर में होता है ना मेरा हर काम जो है ना वो लेट हो जाता है। मैं इनको यही कहती हूँ आप घर में होते हैं मेरा हर काम जो है ना वो लेट होता है या फिर ख़राब होता है। तो कहते हैं कि मैं छुट्टी वाले दिन भी काम पर चला जाऊँ। तो इधर जो है ना हमारा लाल आटा शुक्र 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 करके जो है ना फिनिश हो चुका था और अब आ गया था सफ़ेद आटा, जिससे मैं पेट भर के रोटी खाने वाली थी, क्योंकि लाल आटा एक हफ़्ता मैंने इस्तेमाल किया और मैंने जो है ना सही से रोटी नहीं खाई थी। तो खैर आज जो है ना शॉप पे सफ़ेद आटा आ गया था, तो मेरे हस्बैंड जो है ना लेकर आ गए। उन्होंने कहा ये ना हो कि लाल आटे के चक्कर में भूखी बैठी रह जाए मेरी बेगम, तो मैं जो है ना कहीं से अरेंज कर ही लूँ इस आटे को। तो खैर शॉप वाले को बोला तो वो कहीं से ले आया था, तो आटा हमारे घर आ गया। साथ में मैंने आटा गूंदने की तैयारी शुरू कर दी। तो यही है हमारी हाउस वाइफ की एक क्या बोलते हैं क्वालिटी के हम एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं ना, वुमेन पावर। तो एक मैं जब किचन में खड़ी होती तो मैं हांडी रोटी आटा हर चीज़ करके बर्तन धो के किचन क्लीन करके फिर ही मैं किचन से निकलती हूँ। बेशक मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं अपना सारा काम फिनिश करके एक दफ़ा ही जो ना निकलती हूँ। अगर मैंने फिर आटा इतना गूंद लिया था कि मैं रात में भी रोटी पका लूँगी, और अक्सर औकात मैं ऐसे ही करती हूँ। और वैसे भी अब ठंड आ गई तो आटा ख़राब होने का सवाल ही नहीं होता। तो गर्मियों में तो मैं 3 टाइम फ्रेश आटा गूंदती थी, अब जो सर्दी है तो मैं एक दिन में आटा गूंद लेती हूँ, तो मेरा रात में भी चल जाता है और सुबह भी चल जाता है। इधर बच्चे खेल रहे हैं और छोटे वाला जो मेरा बेटा है उसको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं उसके अंदर तो हीटर लगे हुए, उसको सर्दी लगती ही नहीं ना। वो जर्सी पहनता है, जब वो कपड़े पहनाओ तो कहता है आप जर्सी मत पहनाओ मेरा शो ख़राब होता है कपड़ों का। तो उसका तो कुछ इस तरह का काम है। इधर माशाल्लाह मैं ये रोटियां बन रही थी और इधर जो है ना मेरा आलू मटर का सालन तैयार हो गया था और मैंने शोरबे वाले आलू मटर पकाए थे। ज़ाहिर बात है शोरबा डालूंगी ना, कोक की बोतल तो मैं डालूंगी नहीं। इधर थोड़े से भांडे रह गए थे, वो मैंने कहा मैं बाद में धो लूँगी। तो ये है कुछ मेरी अच्छी सी प्यारी सी रूटीन जो कि मैं घर में रह के अपने व्लॉग जो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर तो जा सकती नहीं हूँ। तो इसलिए जो है ना मेरा बेसिक कंटेंट भी यही है कि एक औरत जो घर से बाहर नहीं जा सकती वो घर के अंदर बैठ के अपने लिए मतलब ऐसा क्या कर सकती है कि उसके लिए अर्निंग का सोर्स भी बन जाए और वो कुछ कर भी सके। तो फिर मुझे ये एक व्लॉगिंग का नज़र आया कि चलो जी फिर जो है ना मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से। और तो शुरू में तो खैर मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या पता मुझे देखिए मैं कहती हूँ अगर 10 में से भी एक औरत को हिम्मत मिलती है कि अपने घर बैठ के अगर वो कुछ कर सकती है तो खैर इसमें कोई बुराई नहीं है।
इधर जो है मैंने अपने हस्बैंड के लिए नहीं अपने हस्बैंड के लिए नहीं, अपने हस्बैंड के साथ मैंने हम दोनों ने मिलकर चाय बनाई और फिर हमने बैठ के चाय पी। बाकी बच्चे जो ना सोए हुए थे, फिर उनको उठाया ज़बरदस्ती कि उठ जो मस्जिद जाना है। फिर उनके कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए थे मैंने, अब इनको मैंने तैयार करना, और इनको तैयार करते करते मुझे ज़्यादा नहीं तो मुझे 20 से 25 मिनट तो लग जाते हैं। हालांकि हसन जो है वो खुद रेडी हो जाता है, कपड़े वगैरह चेंज करना, शूज़ पहनना, जर्सी वगैरह वो सब कुछ खुद कर लेता है माशाल्लाह, इतना समझदार हो गया है। तो अब ये जो इनके बच्चों के पापा के कपड़े इस्त्री कर रही थी मैं जब जब मैं कपड़े इस्त्री करके तार पर टांगती हूँ तो ये कौवे जो है ना अपना काम कर जाते हैं, कि कोई ना कोई एक मसला जो है ना मेरे लिए खड़ा कर ही देते हैं। बच्चे मस्जिद चले गए थे, जाते हुए बोले गए थे मम्मा हमारे लिए सेमियाँ रेडी कर देना। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप जो जाके दूध ले आओ, मैं जो है ना सेमियाँ पका लेती हूँ। इधर जो है ना मैंने सेमियाँ रोस्ट करने के रख दी थी। इतनी देर में जो है ना मेरे हस्बैंड साहब दूध वगैरह भी लेकर आ गए थे, और बच्चे भी जो है ना वो मस्जिद से आ गए थे। आप लोग को तो ये व्लॉग हम लोग एडिट करके दिखाते हैं ना, कि एक क्लिप ले लिया, फिर जब चीज़ होगी तो वो क्लिप ले लिया, तो इसलिए। और ये तकरीबन 24 घंटे का कोई एक वीडियो जो हम शूट करते हैं, उसको 24 घंटे की वीडियो को 10 से 12 मिनट में जो है ना कन्वर्ट करके आपके लिए एक व्लॉग बनाते हैं, और उसमें भी लोग जो है ना स्किप कर करके देखते हैं, गंदे बच्चे। तो खैर लाइक कर दिया करो, लाइक करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही सब्सक्राइब करने से आप लोग को कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई आपकी जान नहीं निकलेगी। समझ आइए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आप जो है ना डांस वालों को पसंद करो, जो फाहिशी कर रहे हैं आप लोग उनको पसंद करो। यार हम जैसे हाउस वाइफ को, ऐसी औरतें जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ अच्छा कर रही हैंगी, एंटरटेन कर रही हैं आपको व्लॉग के ज़रिए भी, और कुछ अच्छा दिखा रही हैं, तो उनको सपोर्ट करें ना। तो इधर जो हमारी यमी जो सेमियाँ बन रही थी, और हस्बैंड साहब जो है ना ये माल्टे भी ले आए थे, क्योंकि कल जब हम शहर गए थे तो हमें मौका नहीं मिला कि हम फ्रूट लाते बच्चों के लिए। तो ये जो है ना अब सीज़न के माल्टे हैं, तो अब जो है माल्टे ही माल्टे चलेंगे कितने प्यारे और कितने फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब इसके छिलका उतारो तो इसके अंदर से कितने खूबसूरती से वो जुड़े होते हैं, एक ये ऑरेंज और एक वो अनार। जब मैं देखती हूँ तो मुझे ना अल्लाह की कुदरत पे ज़्यादा से ज़्यादा रश्क आता है कि या अल्लाह तेरी कुदरत। तो ये हैदर मज़े की हमारी सेमियाँ तैयार हो गई, और बच्चे जो है ना मेरे बहुत खुश होकर खाते हैं माशाल्लाह से। बट मुझे जो है ना ये वाली पसंद नहीं आती, मैं बारीक वाली खा लेती हूँ, पर ये जो मोटी वाली है ना ये मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं आती। तो इधर मैंने लास्ट में डाल दी चीनी, और मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए बहुत बड़ी शेफ़ हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अपने पेरेंट्स के लिए उतनी नहीं थी क्योंकि उस टाइम मैं सीख रही थी, लेकिन अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए तो मैं बहुत अच्छी और बहुत बड़ी शेफ़ हूँ। तो वो जो है ना जो भी मैं पकाऊँ बहुत खुशी से खाते हैं, और माशाल्लाह तारीफ़ कर करके खाते हैं। इधर जो है ना बच्चों ने एक एक करके ना माल्टे छप्पड़ कर लिए थे मेरे बच्चे तो एक एक खाते हैं, उसके बाद दोबारा आ जाते, मम्मा एक से तो कुछ भी नहीं हुआ आएगा, दूसरा दे दें, दूसरा लेके जाते, मम्मा एक दूसरे तो कुछ भी नहीं होता तो इस तरह जो है ना फ्रूट्स खाते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये बच्चों को आप कितना भी फ्रूट्स खिला दो, कुछ भी खिला दो, लेकिन उनकी जो चीज़ियाँ होती हैं ना वो लाजमी खाएंगे, कुछ भी हो जाए वो कहते हैं मम्मा हमारी चीज़ियाँ नहीं आई हैं। तो जनाब कुछ इस तरह का था मेरा आज का दिन। उधर देखिए मैंने हरी मिर्ची तलने शुरू रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड साहब आए लेट, कहते हैं भाई मैंने तो खानी है हरी मिर्ची तली हुई। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इधर जब मैंने उनके लिए मिर्ची तलने के लिए रखी, खुद में माल्टे खाना शुरू होगी, तो बाहर अभी आप देखिएगा कितनी धुंध है। तो जनाब मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कर लेना, कुछ नहीं जाता आपका। अल्लाह हाफिज़।